बोले वो, अभी शुरू मत कीजिए रिकॉर्डिंग। जय गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव स्वामी जी। को याद हो, बाकियों को भी याद हो ना। एक्चुअली काफी समय हो गया, इसीलिए जब भी हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना, तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कि मन अपने स्थिरता से और केंद्र से पहले ही अलग हो चुका है। मन अगर पानी की तरह है तो मन में हलचल ऑलरेडी हो गया। अब उस हलचल को कैसे शांत करें, मन को वापस कैसे लाएं, इसके लिए जो सिद्धांत है वो एक्सेप्टेंस का है। तो लोगों को एक्सेप्ट करने में हम पहले से तो बहुत हमें क्या बोलेंगे, अब बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है चीजें। हम बहुत सारे लोगों को बिना कुछ कहे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब भी बात आती है ना प्यार की, प्यार में एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस नहीं होता है। जब प्यार समाप्त हो जाता है तब एक्सेप्ट करना पड़ता है। जहाँ प्यार नहीं होता है, जहाँ स्नेह नहीं होता, जहाँ अपनापन नहीं होता ना, वहाँ एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो गुरुदेव अपने स्तर पे नहीं बोल के हमारे स्तर पे बात कर रहे थे। साधक के स्तर पे क्या होता है, हम दुनिया में सब कुछ लाइक तो नहीं कर सकते, ऑलरेडी बोल दिए ना। बहुत अधिक डिस्पैशन हो, मतलब बहुत हाई डिग्री का डिस्पैशन, अधिक डिस्पैशन तो पता नहीं, अधिक वैराग्य क्या, बहुत उच्च कोटि का वैराग्य हो, तभी ये हो सकेगा कि तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया और तुम्हारा मन खराब हो गया और तुम उसको प्यार कर सको। ये गुरुदेव के लिए संभव है, भगवान कृष्ण के लिए, राम जी के लिए, क्योंकि इन लोगों के मन में कोई ना राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता, इसीलिए तो रावण को समझा भी सके, इतना सब करने के बाद भी बातचीत कर सके। हमसे तो होता है तो हम बात ही नहीं कर पाते ना, हमारे अंदर तो भावनाओं का ऐसा आवेग आ जाता है कि हम बात भी नहीं ठीक से कर पाते। तो फिर एक्सेप्ट करके वापस आने का, तो वहां प्यार स्नेह कहाँ से रहेगा फिर। रहता है तो पीछे चला जाता है, कहीं दब जाता है, छिप जाता है। आज हमारे बच्चे अगर दो चार बार हमसे बहस कर लेंगे, 2-4 मिनट बहस कर लें, तो सब चीज पीछे चला जाता है। तुम बोल तो ठीक ही रही हो, बहुत अच्छा तूने किया है हमारे। फिर क्या होता है ना, दो चीजें हो गुरुदेव जो बोल रहे थे, हालांकि सब समझ ही रहे हैं फिर भी। अब सबको प्यार करो, सबको प्यार करो, सबको प्यार तो नहीं कर पा रहे। तो क्या हुआ, ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे। जिस सिद्धांत पे हम चलना चाहते हैं वो भी नहीं हो रहा हमसे, जो हमको बार बार सिखाया गया दुनिया में सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो, वो हो नहीं रहा। तो वहां से भी मारे गए, और किसी से दुख मिला है, किसी के कुछ करने कहने से दुख हुआ है, उसको भी नहीं छोड़ पा रहे। इसीलिए बहुत ध्यान से अगर सुना हो ना, तो गुरुदेव ने ये भी बोला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलता जो तुम नहीं कर सकते। ये सुनने के और बाद, हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने बोलो ना तुम। ये सुनने के बाद ना एक एक लगा एकदम हल्कापन जैसा। नहीं मतलब कोई हम अपने लाइफ में भी देखे, ऐसा नहीं कि एकदम हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते या कड़वापन है किसी के लिए, वैसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन फिर भी एक लगा कि एक खुली हवा, मतलब कि एकदम एक हल्कापन वो जैसा लगा कि कर गुरुदेव गया। ये बात बोल दिए, तो बहुत मतलब अच्छा लगा। हम्म।
गुरुदेव ना एक तरह से ये भी बोल दिया कि जो मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम वो कर सकते हो, जो नहीं कर सकते हो ना मैं तुमको बोलूंगा नहीं। एकदम स्पष्ट बोल दिया वो। और इसीलिए गुरु देव ना बहुत अद्भुत है। हमको वो सिद्धांतों में उलझा कर नहीं रखते, नहीं तो इतना सब पढ़ो ना सुनो तो मन उलझ के रह जाता है। बार बार लोग बोलते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा, अरे गुस्सा आ जाता है भाई, मैं को गुस्सा अगर मैं करने सकूं नहीं करने सकूं तब तो मैं सिद्ध हो गया। आ जाता है गुस्सा, क्या करूं? गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, लालच नहीं करना चाहिए, अरे आता है लालच, क्या करें हम? उस लेवल पे कोई बात नहीं करता ना। गुरुदेव उस पे बात करते हैं, इसीलिए बहुत अद्भुत है। जैसे और आपके पास सोचो, भी मैंने 5 तरह का प्रश्न बताया। इन मेरा ना, मैंने इतने समय में किसी को इंसानी चेतना मन को इतने अच्छे से समझते हुए देखा नहीं और समझाते हुए भी नहीं देखा। क्या बोल रही हो? जैसे आपके पास भी कभी कभी कुछ कोई और जन या कभी हम भी कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात किए तो होता है ना कि ऐसा ऐसा मन हुआ तो क्या हुआ, ऐसा मन हो गया तो हो गया, तो जैसे बोलते हैं तो एकदम लगता है कि मन तो हल्का हो गया। स्वामी जी, ये जो आप बात बता रहे हैं कोई अभी गुरुदेव के सत्संग का है? कल हम लोगों ने देखा कल था जो साथ में। बातें हुई ना उसमें अच्छा। गुरुदेव बोल रहे थे। वो जी नहीं थे। स्वामी जी कल जो बातें हुई इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए ना, कुछ चीजें नहीं समझ में आई। जैसे कुछ बताइए, क्या बात करें? एक तो जो सोनी ने बोला, दूसरा गुरुदेव ने बोला, किसी से ने शुरुआत क्या हुई कि माई ग्रेविटेशनल, बोले माई नहीं है इसीलिए है। मैंपन नहीं है, मैंपन मतलब अहंकार नहीं है। और क्या? 2 चीज तो हो गई, और क्या बात किया? 5 तरह का प्रश्न बताया। स्वामी जी, इस पे बताएंगे प्लीज, हाँ, 5 तरह के प्रश्न क्या है, वो बता सकते हैं प्लीज? कल मैं कल बोला एक्चुअली कुछ कोई बात आई कुडंट अटेंड। नहीं। वो रिकॉर्डेड भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। है रिकॉर्डेड, यूट्यूब में भी है और अपने सेशन में भी। अच्छा, ओके। क्या बोल रही हो सोनी? हाँ, कुंभ के बारे में भी बोले कुछ, तो बोले 70। कुंभ और हरिद्वार के बारे में इसलिए मुझे लगता है कि जो गुरुदेव को दिख रहा है, तो और अगर बहुत सटल लेवल पे फिर से ह्यूमन कॉन्शियसनेस मन के स्तर पे देखेंगे ना, तो जिसका मन स्वयं किसी चीज की तलाश में है वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? आज एक टीचर के रूप में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम अभी भी जो लोग भी एज ए टीचर जो खुद प्रश्नों से भरे पड़े हैं, ये बोला था ना गुरुदेव ने, अगर याद हो तो, ये हमारे इसमें भी था, अपग्रेड में भी था ये शायद, था ना अपग्रेड में, जिसका मन खुद खुशी की प्रसन्नता की तलाश में हो, किसी प्रश्नों से भरा, वो क्या लोगों को ज्ञान में लेके आएगा? और ये बात हमको समझ में आती नहीं। हम लोगों को क्रिया कराने के लिए और ये सब कराने के लिए नहीं बैठे हैं वहां पे, आई मीन वो एक हिस्सा है। हम बैठे हैं लोगों के मन को शांति स्थिरता देने के लिए। जब अपना ही मन शांत और स्थिर नहीं है, आनंद में नहीं है, तो क्या सामने वाले को हम ट्रांसफर करेंगे? टेक्निक, सुदर्शन क्रिया, भस्त्रिका, प्राणायाम, ध्यान, ज्ञान से जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जो उसको हमारे एज ए टीचर हमारे प्रेजेंस से, हमारी उपस्थिति से मिलना चाहिए, वो तो मिलेगा नहीं उसको।
और जो मुख्य मिलता है ना वो प्रेजेंस से ही मिलता है। क्या प्रश्न, कौन सा प्रश्न का उत्तर चाहिए, कौन सा सुख चाहिए? ऐसा नहीं कि जीवन में सब मिल गया, लेकिन तो क्या करना चाहिए? टीचिंग नहीं करना चाहिए? टीचिंग तो करना ही चाहिए। जो मिला है उसमें देखो तो सही, कहाँ चूक हो रही है कि तुमको अभी भी वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। आज हम इतना 318 19 हो गया ना हमारा, इतने सारी गहराई हमने देखी नापी नहीं। कितना वर्ष हो गया, बाप रे, 20 साल से ज्यादा हो गया इन सब चीजों को। कब स्टार्ट हुआ था? 1996 से चल रहा है। मतलब 27 28 साल पहले जो चीज शुरू हुई उसकी गहराई अब हम नाप रहे हैं। थोड़ा लग रहा है कि अरे, तो कहीं तो हम चूक रहे हैं। और फिर तो हमको समझ में नहीं आता कि हम भटकने वाले जो प्रवृत्ति, फिर वही प्रवृत्ति की बात आ गई। भटकने वाली प्रवृत्ति हम खुद छोड़ना नहीं चाहते। लोगों को हमारे बोलने से और उत्तर देने से मन शांत नहीं होता। हमारे प्रेजेंस में अगर वो सठ संपत्ति है, वैराग्य है, विवेक है ना, तो उससे लोगों को शांति मिलती है। इसीलिए पांचवें तरह का प्रश्न, तो ऐसी चीज है जिसको तुमने बहुत सोचा, बहुत अपने से प्रयास किया, नहीं मिला, तब पूछो। और क्या था कल? इसीलिए कुंभ में या ऋषिकेश में जाके कोई मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। लोग कैसे कैसे जाते हैं। वशिष्ठ गुफा है, वहाँ ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो बीटल्स आश्रम है, वहाँ ध्यान बहुत अच्छा। अरे जी, तुमने गुरुदेव के साथ बैठ के ध्यान कर लिया। हम में से यहाँ जितने लोग हैं, पता नहीं सीमा का, मुझे नहीं पता, सीमा सिंह शायद वो नहीं गई होगी। हम में से बाकी कौन ऐसा है जिसने गुरुदेव के साथ बैठ के ध्यान नहीं किया? उनके साथ बैठ के ध्यान कर लिया। अभी भी हमारे मन में यही है कि वहां जाके ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। लगता है, पर जागने की जरूरत भी तो है। ध्यान स्थान से नहीं होता। ये बात पकड़ में आई ना, कैसे मन भागता है, भटकता है इधर से उधर। फिर हमारे बच्चे भी ना हमसे बोलने से शांत नहीं हो पाते, क्योंकि उनको हमारे तरंगों से पता चलता है कि हमारे माता पिता बड़े लोग भी शांत नहीं है। इनकी अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं इतनी अभी भरी पड़ी है। बात करते हैं, सुनते हैं, हाँ ठीक है, फिर वो थोड़ा सा अलग चले जाते हैं। जगह का फर्क पड़ता है नूतन, शुरू शुरू में तो फर्क पड़ता ही है। लेकिन हमको इतना स्थिर हो जाना है कि जगह से फर्क न पड़े। समय का फर्क पड़ता है, काल का, स्थान का, लेकिन ध्यान काल और स्थान दोनों के परे जाने के लिए ही तो है। ये बहुत सुंदर था स्वामी जी। ये बात बहुत अच्छी लगी, क्लिक की एकदम, कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आदमी ध्यान मतलब काल और स्थान से परे जाना ही है, तो फिर जगह जगह भटकना क्यों? याद है मैंने एक बार बोला था कि एक बार तो काशी गया था, तो एक अपना बहुत प्यारा है वो, अभी वो भी टीचर बन जाएगा होपफुली 2 3 महीने में।
क्या, तो विश्वनाथ मंदिर में बहुत अच्छा ध्यान होता है, तो मैं मैंने उसको, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, यंग है, मैंने बोल दिया विश्व के नाथ है, काशी के नाथ है, ऐसा तो नहीं बोलते। तो जो विश्व का नाथ है उसको याद करके तुम कहीं भी बैठोगे तो ध्यान होना चाहिए। तो एकदम वो एक बार तो शक पका गया, क्यों, लॉजिक तो उसको भी बात पकड़ में आ गई। तो हमारा यही है ना, अगर काशी में विश्वनाथ बैठे हैं तो इसका मतलब थोड़ी वो काशी के नाथ है, वो विश्व के नाथ वहां बैठे हैं, बैठे वहां हैं, लेकिन है तो विश्व के नाथ। हम नहीं कनेक्ट कर पाते, हम नहीं जुड़ पाते, वो हमारा कहीं ना, वही आज का ना नॉलेज शीट वही था। एनीवे आज समय कम है इसलिए आज इसको छोड़ देंगे। आज का नॉलेज शीट वही है। कुछ बोल रहे थे राजू मामा? और ये वही कह रहा था मैं, जीवन में संतोष है तो ये सब आते हैं। आप स्थिर भी होते हैं तो वो तो कमाने की या प्रैक्टिस की चीज है। इसीलिए देखो, ऐसा कुछ नहीं गुरुदेव से आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए सब, लेकिन गुरुदेव के पीछे भागते हैं कि गुरुदेव हमको आशीर्वाद दे दीजिए। अरे वो मांगने की चीज है। और तुम माना अगर किसी का अटका हुआ है तो मांगेगा, ठीक है, तुम क्या भाग रहे हो पीछे पीछे कि आशीर्वाद देंगे, मांगेंगे तब मिलेगा। तुमने गुरुदेव गुरु को क्या समझाया? दुकान खुली हुई है क्या वहां पे कि तुम मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा? ऐसा थोड़ी होता है, गुरु के पास ऐसा थोड़ी होता है। मन परेशान है तो बोल दो, तो ठीक है। बहुत सूक्ष्म है ये सब चीज, इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं कि आशीर्वाद तो होम डिलीवरी है। तुमको जब भी, मतलब हम में से किसी को जब भी कुछ चाहिए हो, तो जहां पर है जैसे भी है वही मिलेगा आशीर्वाद। मैंने ना वो, अभी तो पिछले एडवांस कोर्स के बाद से बंदी हो गया, क्योंकि एडवांस कोर्स में सबके साथ साधना रहती है तो शेड्यूल थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो मुख्य साधना के पहले ना करीब 40 मिनट का मेरा अपना स्ट्रेचेज आसना वगैरह चल रहा था कुछ कुछ। तो क्या हुआ, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, हाँ, ट्राइसेप्स पीछे साइड में ना कोई मसल्स खिंच गया। तो दर्द तो बहुत होता था। कितना दिन हो गया पता नहीं, 2 महीने 2.5 महीने दर्द से चल ही रहा था काम। फिर क्या हुआ एक दिन, जैसे मान लो हम लोग नीचे बैठे तो हाथ का सहारा लेके उठते हैं ना, ये लेफ्ट बायां हाथ ही स्लिप कर गया। स्लिप कर गया तो और नीचे या कोहनी के नीचे का मसल्स पुल हो गया। तो खूब मजा आने लगा। और कल अचानक से ध्यान में बैठे बैठे अपने आप बहुत तेज संवेदना शुरू हुई यहाँ गुड़ कोहनी के ऊपर। मैं समझ गया आज ना दर्द जाने का समय आ गया और कुछ तो हो रहा है। तो ऐसे जैसे कि आप, जैसे कोई मशीन चला के किसी चीज को क्लीन करते हैं ना, एकदम लिटरली इतना तेज वाइब्रेशन संवेदना हो रहा था। ऊपर का चला गया लेकिन कोहनी या कोहनी के नीचे का अभी भी है। तो जब आना है वो तो आ ही जाएगा, अपने आप आ जाएगा। पर दर्द होता है इसलिए साधना नहीं करेंगे, या जो नहीं होता है ठीक है मत करो, बाकी जो होता है वो तो करो। और फिर वो गुरुदेव ने जो सत्संग में बोली थी कि अष्टावक्र की मुनि के बारे में, जिनका शरीर 8 जगह से, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, तो शरीर कौन सा बहुत बड़ा बंधन है। जो अभी बात हो रही थी, स्थान से फर्क पड़ता है तो शरीर से भी पड़ता है, लेकिन शरीर के परे भी तो जा सकते हो। तो खैर, वो इसीलिए था कुंभ और ये ऋषिकेश वाला। पता नहीं, आप लोगों को नहीं पता होगा कुंभ का, तो यहाँ मुझे नहीं बहुत ज्यादा पता, लेकिन ऋषिकेश वगैरह ना, काशी, ऋषिकेश, ये सब बाहर में, भारत के बाहर में बहुत प्रसिद्ध है।
ऐसे जैसे कि ऋषिकेश और काशी जा करके कोई भी जिंदगी की कमी होगी पूरी हो जाएगी। तो हम भी गुरु जी कह रहे थे वो बात अभी नहीं रही, एक शहर के जैसा हो गया ऋषिकेश। इसीलिए वो भी कारण बहुत ज्यादा वो दो चीजें हैं, बहुत सूक्ष्म है ये भी। अगर हमने इसको कैसे बोला जाए, ऋषिकेश में अब जो व्यवस्थाएं हैं ना, वो ज्ञान देने के लिए व्यवस्था बनाई जाए तो समझ में आती है। मतलब ये बात सबको समझ में आई ना, वहाँ व्यवस्था बनाई जा रही है लोगों को सुख सुविधा देने के लिए, ताकि लोग आ रहे हैं तो उनको हम व्यवस्था दें और बदले में उनको सुख मिले, हमको पैसा मिले। आश्रम, ये हमको आश्रम के बारे में भी समझना चाहिए। जिनके मन में कभी भी कोई कंप्लेन आता है ना, आश्रम सुख सुविधा देने के लिए नहीं बना है। ये बात हमको समझनी चाहिए। चाहे वो कोई वहाँ सेवा में है, चाहे हम जाते हैं गुरु से मिलने दर्शन करने, चाहे सत्संग के लिए, चाहे मौन ध्यान के लिए, जिस चीज के लिए, हम वहाँ सुख सुविधा के लिए नहीं जा रहे हैं। सुख सुविधा चाहिए तो फिर घर में बैठ के एसी चला के ऑनलाइन एडवांस कोर्स करिए, हीटर चला के और एसी चला के, जैसे भी करना। सुख सुविधा चाहिए तो घर में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सोफा पे बैठ के करिए, पलंग पे बैठ के करिए। आश्रम सुख सुविधा के लिए नहीं है। तो ऋषिकेश की भी हालत अब वैसी ही होगी। वहाँ ज्ञान के लिए स्ट्रक्चर नहीं बना है। हाँ रोहिणी। Swamiji, I just wanted to say something. When you were saying about we have to go beyond our body for meditation, I think that point was for me. Today, since I'm down with severe cough and cold, I sat for my Sudarshan Kriya. And when I was doing my pranayama, I was not able to do. There was extreme cough. So I thought, okay, then today is not the day, and I just did some guided meditation. But now you hit the bullseye by saying, however difficult it is, try to whatever extent. I didn't even try. I was like, it won't happen. And I moved on to guided meditation. So I think that point was just for me, told I feel here. इट्स Thank ओके। you. गाइडेड मेडिटेशन भी किया तो ठीक है, कभी कभी बाकी सारा चीज नहीं हो पा रहा तो जो हो रहा वो कर लो। फिर उससे क्या होता है ना, एक वो स्पार्क, एक चिंगारी मिलती है अंदर में, फिर बाकी सारा चीज भी हो जाए। कभी कभी होता है, इसीलिए गुरुदेव हमारे स्तर पे बात कर रहे थे ना। वो अपने स्तर पे हमारे सामने नहीं बात करते, वो कभी नहीं बात करते। उनको पता है कि हम उनके स्तर पे बात करेंगे ना तो हम फिर तो जहाँ हैं उससे और नीचे ही चले जाएंगे। एक तो उनको देख के ऐसा ही लगता है कि ऐसा हम नहीं हो सकते। कभी लगता है अरे ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन फिर अगर वो कुछ ऐसा बोल दिए और हमको लगे नहीं ये नहीं समझते तो हम और डाउन हो जाएंगे। गुरुदेव तो कभी ऐसा होता है, कोई बात, थोड़ा बहुत जो पॉसिबल हो जाए। एक नहीं हो पाएगा दूसरा करके देखो, तीसरा करके देखो, कुछ तो हो जाएगा। स्वामी जी वो ट्विटर पे डाला था उसमें क्या था? आपने डिबेट से जाना आपने? क्या चीज से? आपने वो बोला वो डिबेट डिबेट से मालूम पड़ा मेरे को, ये मेरे को भी नहीं मालूम था ऐसा। ट्विटर पे डाला ना अभी आप? आज? कल 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 क्या डाला था मैंने? आधे लोग को किसी को मालूम नहीं, कोई ऐसा कुछ डाला। ओ हाँ हाँ।
47 में जब देश आजाद हुआ, जो सरकार बनी थी ना, वो सरकार चुनाव के बाद नहीं बनी थी। जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर थे। ये बात हम में से अधिकतर लोगों को नहीं पता है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों समय वो अपॉइंटेड थे। इलेक्शन तो बहुत बाद में हुआ। ये मैंने लिखा था, बहुत पता ही नहीं हम में से बहुत सारे लोगों को। और क्या? स्वामी जी, अभी जो आप बात कह रहे थे वो थोड़ी देर पहले ये कि सुख वाली, और वो मेरे को याद है आपने एक उसमें एडवांस प्रोग्राम में बताया था, मतलब गुरुदेव हमारे लिए इतना करते हैं कि उन्होंने एक बार, पता नहीं कोई पंजाब से लोग आए थे, उनके लिए एडवांस प्रोग्राम लोग होते हैं ना, क्या है वो जो टेस्टी चीज होती है, मतलब टू दैट एक्सटेंट इवेंट कि कम से कम चलो इस बहाने ध्यान तो कर ही लेंगे लोग, सरसों का साग एंड ऑल दैट, मतलब सो टू दैट एक्सटेंट ही टेक्स केयर। हम्म। इस बार बिहार स्पेशल हुआ था ना स्वामी जी कोर्स, हाँ। लास्ट डे दही चूड़ा केला डाला था, वो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी खाना देख करके। दही चूड़ा तो अभी पता चला बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। एसिडिटी के लिए सुबह में सबसे अच्छी चीज है दोबारा बोलिए स्वामी जी, क्या चीज? दही और चूड़ा। लेकिन वो व्हाट इज बोलते हैं चूड़ा? पोहा जिसको बोलते हैं वो। लेकिन चूड़ा को दही में डाल के अच्छे से उसको सोक कर देना है, तब और तब खाते हैं। इससे अच्छा बोलते हैं एसिडिटी के लिए या बॉडी को अल्कलाइन, एसिडिटी रिमूव करने के लिए या बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए सुबह सुबह कुछ। तो वो तो अच्छा है। पंजाबी वाला जो था वो तो काबुली चना वगैरह मिला था खाने के लिए। वो तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ऐसे स्वामी जी हमारे यहाँ से करबा बनता है कि रात को जो चावल बचते हैं ना, उसका उसमें दही मतलब दूध डाल के दही जमा देते हैं और फिर मॉर्निंग में उसमें नमक जीरा डाल के और ऐसे खाते हैं। वो करबा आजकल बहुत हाँ। तो दैट उसको इज गुड फॉर एसिडिटी स्वामी जी? उसको वो बी कंजी राइस बहुत पॉपुलर हो गया। बहुत अच्छा प्रोबायोटिक और अल्कलाइन, बी तो वो बी ये 12 के लिए। बहुत फेमस हो ओह गया। ओके, आई विल हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि आजकल मुझे एसिडिटी का जरा वो हो रहा है, आई एम सफरिंग थ्रू इट। स्वामी जी, ये तो फर्मेंटेड फूड हो गया ना, इसीलिए दे आर गुड। वो मुझे नहीं पता, लेकिन सारे फर्मेंटेड फूड से ऐसा नहीं होता। लेकिन बचा हुआ चावल और उसमें आप दही डाल के छोड़ दें, अच्छा। या सुबह वो चावल जब फर्मेंट हो जाए उसमें दही डाल करके है। फ्राई करके खाते हैं तो बहुत अच्छा है वो। इधर स्वामी जी पानी डाल के, जैसे रात का बासी चावल में पानी डाल के रखते हैं, पंता भात जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है खाने में। कोई उड़िया नहीं बैठा है क्या? वो बोलेगा पखाल भात। पखाल भात वही चीज होता है। पखाल भात बहुत पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। सब जगह हम लोगों को पता ही था। तो जब आधुनिकता आई तो सब चीज छूटता चला गया, फिर वापस आ रहा है सब। खैर, ये बात तो सही है कि गुरुदेव सबको खुश करने में तो लगे ही हुए हैं। और क्या था कल जो नहीं, ऐसा कुछ सब तो। हमें इम्प्रेशन रिमूव था ना स्वामी जी, जब एलिमेंट चलता है तो छोटे छोटे एनिमल के फुटप्रिंट ऐसे ही रिमूव हो जाते थे। वो भी अच्छा पॉइंट था। करेक्ट करेक्ट। और क्या, सोनी क्या बोल रही थी?
सेम। ये स्वामी जी आश्रम में जैसे गुरुदेव इतने फ्लेक्सिबल हैं, मतलब कोई भी बात को लेकर के, जैसे अन्नपूर्णा में बहुत अष्टमी वगैरह के दिन में चप्पल पहन करके ही हो जाओ, मतलब घुसने में कैसा लगता है, लेकिन गुरुदेव का देखिए मन कैसे हम लोगों को ये सब चीज के लिए एकदम तैयार कर देते हैं। अन्नपूर्णा में घुस जाओ, कल की बात सुन करके तो अद्भुत ही लगा। तो बस चलिए जल्दी से 10 मिनट का ध्यान कर लेते हैं, फिर मुझे निकलना है। ठीक है, 10:18। आंखें बंद, मुस्कुराते हुए गहरी सांस लें। छोड़े। पूरे शरीर को ढीला छोड़े। वशिष्ठ मुनि ने राम जी से कहा था, राम, ये शरीर और ये मन तुम नहीं हो। राम, यू आर नॉट द बॉडी और द माइंड। ये शरीर, ये मन तुम्हारा है।
शरीर और मन अस्तित्व के एक हिस्से, अस्तित्व नहीं। विश्राम करें। सांस लें और छोड़ें। एक लंबी गहरी सांस लें
और छोड़िए। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ध्यान